इस दुनिया में अरबों लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें दुनिया बदलने की काबिलियत होती है। ऐसे ही काबिलियत थी एक महान साइंटिस्ट में जिनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला ने दुनिया के लिए कई आविष्कार किए जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी इतनी आसान है। लेकिन आज हम बात करेंगे टेस्ला के द्वारा की आविष्कारों के बारे में जो किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो सकी, वरना आज हमारी दुनिया जैसी है उससे थोड़ी और अलग, बेहतर और एडवांस होती। 20वीं सदी की शुरुआत तक निकोला टेस्ला अपनी इन्वेंशन एसी पावर की वजह से बहुत ही फेमस हो चुके थे, लेकिन उन्हें इससे बढ़कर कुछ और बड़ा करना था। टेस्ला ने कोलोराडो में बनी अपनी निजी लैबोरेटरी में वायरलेस ट्रांसमिशन पे काम करना शुरू किया। एट लास्ट टेस्ला ने यह कंक्लूज़न निकाला कि अर्थ को एज अ ह्यूज कंडक्टर यूज़ किया जा सकता है और ग्राउंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जा सकती है। इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए टेस्ला ने जेपी मॉर्गन, जो कि उस समय के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उनसे $1.5 लाख सिक्योर किया और 1901 में टेस्ला ने टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसे वार्डन क्लिफ टावर के नाम से जाना जाता है। टेस्ला के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में ऐसी बस 30 टावर की ज़रूरत थी, फिर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कर सकता था। टेस्ला ने एक छोटे लेवल पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। उन्होंने टावर के अराउंड कई लाइट बल्ब वायरलेसली ग्लो करके दिखाया, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट कभी भी पूरी नहीं हो सकी। इस प्रोजेक्ट का आइडिया फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का था, इसीलिए किसी भी कंपनी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें किसी भी कंपनी या इन्वेस्टर का कोई मुनाफा नहीं होता। सन 1893 निकोला टेस्ला ने पेटेंट करवाई अपनी एक नई इन्वेंशन जिसका नाम था स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, जो कि बहुत ही हाई स्पीड पे अप एंड डाउन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। इसके कुछ ही साल बाद निकोला टेस्ला ने एक इंटरव्यू में बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक एक रोज़ जब वो अपने मैकेनिकल ऑसिलेटर से पास में ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को अपने मशीन की फ्रीक्वेंसी से ट्यून करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने नोटिस किया कि ज़मीन हिलने लगी और उसमें दरार सी पड़ने लगी। उनके लैबोरेटरी में रखे हुए भारी भरकम मशीन्स हवा में उड़ने लगे और किसी वजह से उनका मशीन बंद नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने एक हैमर से मशीन को तोड़ दिया और मशीन टूटते ही सब कुछ थम सा गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन इस सारे घटना के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें पता चला कि सामने बन रही वो पूरी की पूरी इमारत गिर चुकी है और इस हादसे के बाद फिर फ्यूचर में कभी भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। डेथ रे, इस वेपन का कॉन्सेप्ट सालों से कई वेपन्स डेवलपर के दिमाग में घूमता रहा, लेकिन आज तक कोई भी इसे रियलिटी में नहीं बदल सका। लेकिन सन 1934 में निकोला टेस्ला ने यह दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली है जो कि मीलों दूर से दुश्मन के जहाज एवं ठिकानों को नष्ट कर सकता है। टेस्ला ने अपने इस इन्वेंशन का नाम टेलीफोर्स रखा, जिसे लोग टेस्ला डेथ रे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर पैसों के कमी के कारण ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। टेस्ला ने यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों सरकारों को अप्रोच किया, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट पे बिलीव या इंटरेस्ट नहीं दिखाया।